अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शाहमीर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। बढ़ता हुआ डॉलर, बढ़ता हुआ यूरो और बढ़ता हुआ पाउंड। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब जो डॉलर और पाउंड और ये यूरो बढ़ रहे हैं, ये अब आसमान को छू रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह ये है कि हमारी इकॉनमी, हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा है। कभी डॉलर की कीमत हुआ करती थी 105 रुपये, लेकिन अब वो हो चुकी है 170 से 80 रुपये। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप खुद सोचें कि अगर डॉलर 160-70 रुपए तक का हो जाएगा तो जहां हमें 100 बिलियन डॉलर का कर्जा उतारना है, वहीं ये कर्जा हो जाएगा तकरीबन 200 बिलियन डॉलर का, यानी 160 बिलियन डॉलर्स का। पाकिस्तान की हुकूमत तो ये पैसे देगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर सियासतदान जो कर्जा लेते हैं वो ज्यादातर बाहर अमेरिका, यूके में जाके बैठ जाते हैं। उनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे होते हैं। अगर उनको कभी बीमारी हो जाती है और वो पाकिस्तान में पकड़े भी जाते हैं तो वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अमेरिका में जाकर या कनाडा में जाकर अपना ऑपरेशन कराकर, ट्रीटमेंट कराकर वो ठीक हो जाएं। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि वो जिए पाकिस्तान में और उसका इंतकाल भी पाकिस्तान में ही हो, इस देश में, इस धरती में ही हो। लेकिन हमारे लीडर्स, जिनको हम कभी महान बनाकर हम उनको बहुत भरोसेमंद समझ कर उनके लिए कुछ किया जाए, उनकी बेसिक नीड्स को तो पूरा किया जाए। अब अगर आप सोचें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक अगर 105 रुपये का डॉलर, जो कि आसिफ अली जरदारी के साथ ने जो कर्जा लिया हो या नवाज शरीफ ने 30 बिलियन का कर्जा लिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो स्विस बैंक में कर्जा दे दिया गया है, उसको अब आप आसिफ अली जरदारी से तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कोई जवाब नहीं होता सिवाय एक के पाकिस्तान में उनका एक घर के, और उनसे शरीफ इंसान पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो करप्टेड साबित हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमें बीमारी लग गई है, अब हमें कैंसर हुआ है, अब हमें कोई जुकाम हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा अमेरिका। तो कुछ उनके इस तरह के जवाबात होते हैं। या अगर आप उनसे ये भी कहते हैं कि आपकी तो यूके में बड़ी प्रॉपर्टीज हैं या आपकी तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, तो अब आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं, हमारी पाकिस्तान में की प्रॉपर्टी है। तो नाज़रीन ऐसे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन इनके बारे में बात करने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एट द एंड ऑफ द डे, यानी आखिर में आवाम को ही उस मलबे में दबना पड़ता है। अगर आप देखें 120 रुपये, 170 का 200 रुपये का डॉलर हो गया, जो कि अब 200 वाले उसको टच करने लगा है। अगर ये अब आप खुद सोच सकते हैं 105 का डॉलर अगर 160 का हो सकता है तो उसे कितना अर्सा लगेगा 180 या 190 का होने में। क्योंकि जितना हमारी परफॉर्मेंस चल रही है वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही है बाकी ज़्यादा कंट्रीज से। बात करते हैं यूरो की। यूरो कभी हुआ करता था 160-180 रुपये का, लेकिन अब आप यूरो की देख सकते हैं, यूरो का रेट अब 30-40 रुपए ज्यादा बढ़ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि यूरो 30-40 रुपए बढ़ चुका है। यानी कभी यूरो हुआ करता था 190-180 रुपए का, लेकिन अब वही आपको मिलेगा 220 से 230 रुपए का, और 240 का होने में, 50 का होने में उसे कितना वक्त लगेगा? अगर आपको ये एक यूरो 180 रुपए का यूरो अगर आपको 230 में पड़ सकता है, एक ही झटके में गवर्नमेंट के से बदलने में, आपके कर्जे लेने में, इकोनॉमी को एक बहुत ज्यादा झटका देने पे, उससे बहुत पीछे कर देने में 50 रुपए बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कि उसको कितना और मजीद टाइम चाहिए 20 से 30 रुपए और बढ़ने में? नाज़रीन इकराम, जितना भी ये डॉलर और यूरो का रेट ऊपर जाता है, कंज्यूमर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। उसका नुकसान मैं आपको कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब करता चलूँ। गवर्नमेंट इस नुकसान को पूरा करने के लिए आवाम पर एक मलबा डालती है, उस मलबे को कहा जाता है टैक्स, और वो टैक्स हर चीज़ पर लगता है। उसमें कीमत को बढ़ा दिया जाता है। अगर आप ऑयल खरीदते हैं, कोई भी ज़रूरी अशिया खरीदते हैं, नेसेसरी चीज़ें कहा जाती हैं, उनमें रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ऑयल हो गया, राशन हो गया, तेल हो, उसमें क्या कह सकते हैं, चीनी हो गई, चावल हो गए और आटा हो गया, इसके अलावा दालें और सब चीज़ों में इसी तरह जो बेसिक नीड्स होती हैं इसमें बढ़ा दिया जाता है। टमाटर, आलू, जितनी भी चीज़ें हैं, चिकन तो अब मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग नहीं सुनते चिकन और मटन का नाम पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये अमीर की ही पहुंच में रहा है। शायद अब मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से भी दूर हो चुका है। इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं बढ़ते हुए डॉलर और मईशत की खराबी और अनएम्प्लॉयमेंट्स की वजह से, और बिजनेस भी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। और इसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, खैर वो अल्लाह बेहतर जानता है। इमरान खान साहब कहते रहते हैं कि घबराना नहीं है। अब अगर बताएं कि इस तरह हमारे पास दौर आ चुका है जिसमें आवाम को ही पिसना पड़ेगा, खान साहब को काश ये बात पता चलती कि हर पाकिस्तानी, हर सिटीजन किस तरह अपने बच्चों के लिए वो पैसे जमा कर कर इस महंगाई के दौर में
जहाँ पर डॉलर आसमान को पहुंचा हुआ है, इंसान के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसमें कैसे अपने बच्चों को पूरा करके दे रहा है। जो किराए पे रहते हैं उनका क्या होगा, जिनके पास घर नहीं उनका क्या होगा खान साहब। खैर नाज़रीन इकराम, इसमें सिर्फ खान साहब की गलती तो नहीं, मेरे ख्याल में कुछ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है और हमारी आवाम के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें आवाम को जुड़ना पड़ेगा एक साथ, इसलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमें एक साथ जुड़ना पड़ेगा। खैर नाज़रीन इकराम, अब आखिर में बात करते हैं अरब रियाल के बारे में। अरब रियाल की काफ़ी अरबों की जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बढ़ी है। तभी इमरान खान कभी हमारे अरबों भाइयों के साथ ड्राइवर बन जाते हैं, कभी उनके साथ अपने ही प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी दौरे पे गए होते हैं। खान साहब जो भी करें उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो एक्शन ले लेते हैं उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब अरब रियाल की बात करेंगे, ये हुआ करता था कभी 37-38 रुपीज़ का, लेकिन अब कहाँ जा चुका है, अब ये आ चुका है 45 रुपीज़, यानी ये भी 7 से 5 रुपये ऊपर बढ़ चुका है। अब इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जाहिर सी बात है हमें उनको बैक भी देना पड़ेगा। उनकी हमें जो इन्वेस्टमेंट बंदा करता है, चाहे वो अपने मुसलमान मुल्क में कर रहा हो, लेकिन वो उसका मकसद ये होता है कि इससे उसे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है कि वो अपनी आवाम के लिए, अपनी नेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ अच्छा कर सके। खैर नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हमने बात करी यूरोप और पाउंड के मुतालिक। हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुतालिक आने वाली वीडियोज़ में कि किस तरह टैक्स की चोरी से, करप्शन की वजह से आवाम पर बोझ डाल दिया जाता है और इसका जो खमियाजा वो आवाम को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शाहमीर हसन। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर सकें। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप कोई भी अपनी कंडीशन, सिचुएशन हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हमें आप बताना चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस में किस तरह अनएम्प्लॉय हैं और आप अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और इस आवाम गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस बढ़ती सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। हमारा फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कीजिए फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मैसेज कर सकते हैं आप फेसबुक पर या कमेंट कीजिए यूट्यूब के नीचे, यूट्यूब की वीडियो पर। मैं आपका मेज़बान शाहमीर हसन मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। डॉलर का रेट ऊपर जाए या ना जाए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ डॉलर का रेट नॉर्मल हो जाए, और अब अगर ऊपर जाए तो पाकिस्तान और उसकी आवाम। मैं आपका मेज़बान शाहमीर हसन मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही वीडियोज़ में। अल्लाह निगहबान।